बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, हमास और इसराइल की जंग शदीद हो गई। अमेरिका और रूस भी इस मामले में आमने सामने आ गए। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस हमास की मदद कर रहा है और रूसी वैगनर ग्रुप की जानिब से हमास को हथियार देने का फैसला किया गया है और हमास के साथ काम करने का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब हमास के ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 6 टैंक इसराइल के तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। पूरे इसराइल में खलबली मची गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि हमास और इसराइल की जंग में बड़ी खबर मैं रखने जा रहा हूं कि रूस भी इस मामले में सामने आ चुका है। रूसी वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह और हमास की मदद कर रहा है, ये है अमेरिकी रिपोर्ट में कहना है। अमेरिकी हकाम ने कहा है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूसी नीम फौजी वैगनर ग्रुप लबनानी हिजबुल्लाह और हमास को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम कर रहा है। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक SA-22 जो त्यारों को रोकने के लिए त्यारा शुकन मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। एक अमेरिकी अहदेदार ने बताया है कि वाशिंगटन ने अभी तक हिजबुल्लाह जैसे बातचीत की निगरानी कर रहा है और वैगनर और हिजबुल्लाह से मुतल्लिक बातचीत की निगरानी के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुमकिन तरसील एक बड़ी तशवीश है। याद रहे कि अमेरिका ने मशरकी बहीरा रूम में एक त्यारा बरदार बहरी जहाज़ खड़ा कर दिया ताकि हिजबुल्लाह को इसराइल के ख़िलाफ़ शुमाली महाज खोलने से रोकने की कोशिश की जा सके। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला किया गया है। हमास की जानिब से इसराइल के 6 टैंक तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। हमास के अस्करी विंग अल कासिम ब्रिगेड की जानिब से कहा जा रहा है कि तूफ़ानुल अक्सा के 27वें दिन उनके जंगजू महाजों पर इजरायली फ़ौजी गाड़ियों का सामना कर रहे हैं। अल कसाम ब्रिगेड के एक बटालियन को तबाह करने में इजरायली फ़ौज का कामयाब रहा। अल कसाम के जंगजुओं ने जुमेरात को 6 टैंक और 2 फौजी गाड़ियों और एक बिल्डोज़र को तबाह कर दिया। अबू उबैदा ने बताया है कि अल-कस्साम काबिज़ अफ़वाज के ख़िलाफ़ अपनी दिफाई कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा है कि अल-कस्साम आर्टिलरी काबिज़ अफ़वाज को मार्टर गोलों से निशाना बना रही है। उन्होंने कहा है कि अबू उबैदा ने मज़ीद कहा कि हम काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती जंगजुओं की कार्रवाई को मुश्किल से शुमार कर सकते हैं। हलाक होने वाले काबिज़ फ़ौजियों की तादाद काबिज़ फ़ौजी क़यादत के एलानात से कहीं ज़्यादा है। अबू उबैदा ने वजाहत की कि इसराइल की बख्तर-बंद गाड़ी टाइगर अल-कस्साम ब्रिगेड के मिसाइलों के पहले हमले में ही तबाह हो गई। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई जब हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने जुमेरात को ऐलान किया था कि इसराइल गज़ा के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें सफ़ेद फास्फोरस भी शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों से भी कम अरसे में 3 कत्लेआम किए, जिसमें तकरीबन 1000 अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। हम समझते हैं कि अमेरिकी इंतज़ामिया हर वो शख्स दुश्मन की हमायत करता है इसके कत्लेआम में शराकतदार है। उन्होंने कहा है कि जारी इसराइली बमबारी की वजह से गज़ा में सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा दबाव है। गज़ा में सेहत की सूरत हाल तबाहकुन है, अभी तक मुनासिब सामान नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा हमास के रहनुमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर दिया है कि पट्टी के मुकद्दर का तयन फ़लस्तीनी अवाम को इंतख़ाबात के ज़रिए करना चाहिए। हम जंग के बाद गज़ा के मुस्तक़बिल के बारे में बात करने वाले किसी भी बयान को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने ज़ोर दिया कि मौजूदा जंग आसानी से नहीं गुजरेगी। उन्होंने रफ़ा राहदारी को दाखिले के लिए खोलने में मशरफ़ के किरदार की भी तारीफ़ की। दरख्वास्त करते हुए कहा है कि तिब्बी बहरी जहाज़ गज़ा के साहिलों में भेजे जाएँ, ना कि इससे बाहर। और हमास के नुमाइंदे ने कहा है कि जर्मनी की जानिब से तहरीक सरगर्मी पर आयदमंदी से ज़ाहिर होता है कि वो फ़लस्तीनी आवाम के ख़िलाफ़ इसराइल के जराइम में शरीक है। कबल अज़ीं हमास तहरीक ने इसराइली जारियत के ख़ात्मे के बाद गज़ा की पट्टी के इंतज़ाम के लिए बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई इत्तफ़ाक़ राय के वजूद के बारे में
جو رپورٹ دی گئی ہے اسے مسترد بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے اندر زمینی کارروائی کے دوران اس کے 15 فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں اور ان میں سے کچھ اس وقت مارے گئے جب ان کی ٹائیگر بختر بم گاڑی کو کور نیٹ ورک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کا راہ غزہ شہر کی شجاعیہ کالونی کے مشرق میں تھا۔ اسرائیلی ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ ایک بختر بم گاڑی کو جس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا اس سے اسرائیل کو حیرانی کا جھٹکا لگا۔ اسرائیل اس گاڑی کی تیاری پر لاکھوں شیکل خرچ کرتا ہے۔ امریکی آرمی آرگنائزیشن ویب سائٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی کے ٹیکنالوجی اور جسٹس ڈپارٹمنٹ نے برسوں پہلے ایک بختر بم گاڑی کو تیار کیا تھا اور اسے ٹائیگر کا نام دیا تھا تاکہ مختلف شعبوں میں ملک کے حفاظتی مشن کو سر انجام دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ ٹوپ کر اصل میں آغشوش نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ کمپنی خصوصی ٹرکوں، فوجی گاڑیوں، ٹرکوں کی باڈیز، کرینوں کی ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ میں مہارت رکھتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان میں سے ایک سینکڑوں گاڑیاں سال پہلے لاجسٹک سپورٹ میں استعمال کے لیے خریدی تھیں۔ 2017 میں اسرائیلی وزارت دفاع نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر 200 ٹائیگر بختر بم گاڑیاں خریدنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ گاڑیاں 2018 میں فراہم کی جانی تھیں۔ اس بختر بم گاڑی کا کل وزن کم از کم 10 ٹن ہے اور اسے ایک کشادہ جنگی کیبن سمجھا جاتا ہے جہاں 12 سے 14 سپاہی بول سیٹوں پر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ گاڑی کے اندر سامنے والے کیبن میں ایک جدید ایئر کنڈیشننگ اور حرارتی نظام ہے جو چوڑی کھڑکیاں ہیں جس میں براہ راست باہر دیکھنے کی صورت موجود ہے۔ گاڑی کے کونوں میں سوراخ ہیں جو خطرات کو دور کرنے کے لیے پتھر کے تحفظ کی سلاخیں بھی لگائی گئی ہیں۔ گاڑی کو اندر اور باہر سے حرارتی موصلیت کے لیے خصوصی مواد سے پینٹ کیا جاتا ہے تاکہ درجہ حرارت کو برقرار رکھا جا سکے اور شعلوں کو روکا جا سکے۔ جب گاڑی پر مولوٹوف کاکٹیل پھینکا جاتا ہے تو یہ شعلوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ حفاظتی پلیٹوں کو مشین گن جیسے چھوٹے ہتھیاروں کے راؤنڈز کو جذب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آرمی آرگنائزیشن ویب سائٹ کے مطابق حفاظتی وجوہات کی بنا پر بختر بم گاڑی کی رفتار تقریباً 55 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کر رکھی ہے۔ جب سے اسرائیل نے گزشتہ ہفتے شمالی غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائیوں میں توسیع کی ہے، اسرائیلیوں میں حکومت اور وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر شدید قسم کی تنقید بھی بڑھ چکی ہے۔ بہت سے سیاسی اور سیکیورٹی ناقدین اور حماس کے پاس یرغمالی خاندانوں کے اہل خانہ نے کہا تھا کہ یہ زمینی دراندازی خطرات سے بھری ہوئی ہے اور اس کی قیمت اسرائیل کو بہت زیادہ چکانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیوں کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایسی جنگ کا اختتام مشکل نظر آ رہا ہے جو تابڑ توڑ فیصلے کرنے کے لیے کارروائیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔